हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइंस एंड एंगल्स में सीखेंगे पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं कि एक लाइन है, अगर वो टू और मोर लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। जैसे यहाँ पे लाइन L जो है दैट इज अ ट्रांसवर्सल, और वो लाइन M एंड N को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे। देखा, लाइन L इंटरसेक्ट कर रही है M एंड N को P एंड Q पे, तो लाइन L क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है P एंड Q, P के तरफ चार एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, पॉइंट P पे चार एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं एंड पॉइंट Q पे भी चार एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, करेक्ट? अब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। देखो, लाइन M और N, लाइन M एंड N के बीच का जो पार्ट है इसको आप बोलोगे इंटीरियर पार्ट, ठीक है? और लाइन M के ऊपर और लाइन N के नीचे जितना भी पार्ट है वो क्या हो गया? एक्सटीरियर। अब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। क्यों? क्योंकि वो एक्सटीरियर पार्ट में लोकेटेड है। सिमिलरली इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया? आप खुद बोलो इंटीरियर पार्ट कौन सा है? ये वाला। वेरी गुड। तो इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। देखो, 3, 4, 5 एंड 6 आर कॉल्ड योर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? नाउ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो दो लाइंस के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के सेम पोजीशन पे लोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरेस्पॉन्डिंग। एंगल 1 कहाँ पे लोकेटेड है? M के एक्सटीरियर पार्ट में L के ये साइड पे, करेक्ट? और एंगल 5 भी कहाँ लोकेटेड है? N के ऊपर के पार्ट में, अपर साइड में L के ये साइड पे, करेक्ट? देखो यहाँ पे दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 5, सेम पोजीशन पे लोकेटेड है, दिख रहा है? सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6 ये भी सेम पोजीशन पे लोकेटेड है। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। मतलब कि देखो, M के ऊपर जो एंगल है, जस्ट N के ऊपर भी सेम एंगल होना चाहिए ऑन द सेम साइड। सो एंगल्स लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल on the same position of two different lines at two distinct points is called the corresponding angle, ठीक है? Alternate interior angles। अब देखो, यही से पता चल रहा है कि ये क्या है? इंटीरियर पार्ट में होगा ये। तो alternate interior angles क्या होंगे? एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5। देखो, ये है आपका ट्रांसवर्सल, ये है आपका ट्रांसवर्सल, तो इसका अल्टरनेट क्या होगा? ये और ये। सिमिलरली दूसरा अल्टरनेट क्या होगा? ये और ये वाला। इसीलिए इससे ये पता चलता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5। नेक्स्ट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब जैसे हमने इंटीरियर देखा वैसे हम एक्सटीरियर पार्ट को देखेंगे। अलोंग द सेम ट्रांसवर्सल L क्या होगा? 1 एंड 7, एंगल 1 एंड एंगल 7 एक्सटीरियर हो गया, एंगल 2 एंड एंगल 8 एक्सटीरियर हो गया। देखो, एंगल 1 एंड एंगल 7 ऑल्टरनेट कैसे? ट्रांसवर्सल के डिफरेंट साइड्स में है और एक्सटीरियर पार्ट में है। जब भी ऑल्टरनेट बोला है उसका मतलब होगा कि वो ट्रांसवर्सल के डिफरेंट साइड्स में होंगे। अब इंटीरियर है तो इंटीरियर पार्ट में ट्रांसवर्सल के डिफरेंट साइड्स ले लो, और एक्सटीरियर है इसलिए एक्सटीरियर में ट्रांसवर्सल के डिफरेंट साइड्स ले लो। सो ये क्या हो जाएगा? एंगल 2 एंड एंगल 8 विल बी योर सेकेंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? नाउ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होगा? देखो, दिस इज, हम ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है? सेम साइड हुआ,
इंटीरियर एंगल्स, अब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड क्या हो गया, एंगल 4 एंड एंगल 5, करेक्ट. So interior angles on the same side of the transversal is angle 4 and angle 5 and angle 3 and angle 6, correct. Now interior angles on the same side of the transversal are also referred to as consecutive interior angles और allied angles और co-interior angles. मतलब interior angles on the same side of the transversal के और तीन नाम हैं, consecutive interior, allied and co-interior. ये नाम याद रखना, एग्जाम में अगर ट्विस्ट आए तो ऐसे पूछ सकते हैं कि find the consecutive interior angles और find the allied angles और find the co-interior angles. Now अब हम axioms देखते हैं. Axiom 6.3 also called as corresponding angles axiom. अब इसी से आपको कुछ हिंट मिलना चाहिए, ये क्या, ये axiom क्या चीज से रिलेटेड होगा, corresponding angle से रिलेटेड होगा. Very good. So if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of the corresponding angles is equal. Each pair of the corresponding angles is equal. यहाँ पे corresponding मतलब क्या, angle 1 is equal to angle 5, angle 2 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 8 and angle 3 is equal to angle 7. Correct? क्या बोल रहे हैं, if a transversal intersects two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal. pair यहाँ पे angle 1 and angle 5 थे, so they both are equal. समझ में आया. Next, axiom 6.4. If a transversal intersects two lines, if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. यहाँ पे two lines क्या है, Q and S, ठीक है. अब a transversal यहाँ पे क्या है, AD. If a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. अब देखो ये Q और S को है जो BQ रे एंड CS रे को आप फर्दर डाउनवर्ड एक्सटेंड कर दो, ठीक है. सो ये बन गई लाइन PQ एंड ये बन गई लाइन RS. आपने यहाँ ऐसे बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को, ठीक है. अब इफ समझे तो आपने इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया. सो अब इसमें क्या पता चला कि जो ये लाइन है Q एंड S, ये हो गए पैरेलल लाइंस. क्यों, अब देखो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि जो इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा. सो Q एंड S पैरेलल हो गए. अब ये क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल. अब यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया एंड दिस पार्ट इज योर लाइंस. So corresponding angles will be this and this, the angle this and this, correct? So these corresponding angles are equal. Now theorem. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal. Alternate interior angles क्या हुआ था यहाँ पे, यहाँ एंगल AQR is equal to angle QRD. Similarly, angle BQR is equal to angle QRC. ये बोल रहा है कि if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. Angle PQA is equal to angle QRC. ये हमें पता है कि एंगल PQA इज इक्वल टू एंगल QRC बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक्सियम. सिमिलरली अब देखो एंगल PQA इज इक्वल टू एंगल BQR, करेक्ट. क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट Q. सो देयरफॉर एंगल PQA इज इक्वल टू एंगल BQR. ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. This implies angle BQR is equal to angle QRC. Angle BQR
is equal to angle QRC. Correct? Similarly, angle AQR is equal to angle QRD. That is, this angle AQR is equal to angle QRD. ये आप समझे? हमने पहले क्या लिखा? PQA is equal to QRC. फिर हमें पता चला PQA is also equal to BQR. So BQR is automatically equal to QRC. Correct? ऐसे हमने इसको प्रूव किया. Now, theorem 6.3. If a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. अब ये उसका corollary हो गया. ये क्या बोल रहा है कि एक ट्रांसवर्सल जब दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है एंड जो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो लाइंस पे वो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है दैट इज इक्वल. प्रूफ. The transversal PS intersects lines AB and CD at points P and Q, Q and R respectively. PQ is a transversal, it intersects AB and CD at points Q and R respectively. ठीक है? Such that angle BQR is equal to QRC. Angle PQR is equal to angle QRC. Alternate angles ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि alternate interior angles are equal. So, is AB parallel to CD? अब आपका यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि क्या AB CD के पैरेलल है. अब देखते हैं. एंगल BQR is equal to angle PQA. Correct? Vertically opposite angles. क्यों? क्योंकि PS and AB they are intersecting at a point Q. Therefore, angle BQR is equal to angle PQA, vertically opposite. सिमिलर जो एंगल BQR इज इक्वल टू एंगल QRC ये भी दिया है. इससे क्या पता चला? एंगल QRC इज इक्वल टू एंगल PQA. करेक्ट? बट आपको पता है कि PQA एंड QRC ये दोनों तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग. सो AB इज पैरेलल टू CD, कन्वर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम. समझ में आया? Now, theorem 6.4. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of angles on the same side of the transversal are supplementary. हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं. सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180 डिग्रीज. सम ऑफ टू एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. करेक्ट? यहाँ पे बोल रहे हैं ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. मतलब ये देखो, ये ट्रांसवर्सल है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल दैट इज AQR एंड QRC. यहाँ पे दे बोथ दैट इज AQR प्लस QRC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. ठीक है? Theorem 6.5. If a transversal intersects two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel. ये हो गया corollary of theorem 6.4. ये क्या बोल रहा है कि जब ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है such that pairs of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. मतलब वो बोल रहा है कि जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड हैं दैट इज एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 इफ दे आर 180 डिग्रीज सम. तो वो क्या हो गए? देन द टू लाइंस ऑन विच द ट्रांसवर्सल इज कटिंग द टू लाइंस इज वन पैरेलल. ठीक है? मतलब कि वो जो दो लाइंस जिसके ऊपर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या होंगे? पैरेलल. सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने एक्सियम्स एंड थ्योरम्स देखे. ये सारे एक्सियम्स एंड थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के सारे सम्स में इंक्लूड होंगे. ठीक है? अच्छे से इसको समझना एंड याद रखना. हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.